गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप और आपकी फैमिली घर पे सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही है उसको प्रॉपरली फॉलो करते होंगे। अलॉन्ग विद दिस, हमारे स्कूल के ग्रुप से जो भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं या एक्सरसाइज के लिए ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं उनको आप सीरियसली पढ़ रहे होंगे और वहाँ से एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। फॉर कंप्यूटर हमारा आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट एड्रेस एंड रिलेटिव एड्रेस। अब ये कहाँ पर होता है एब्सोल्यूट एड्रेस एंड रिलेटिव एड्रेस? तो जो हम लोग हाइपरलिंक्स तैयार करते हैं एंकर टैग की मदद से, वहाँ पर जो हम लोग किसी फाइल का एड्रेस जो लिखते हैं दैट इज़ आवर एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस। अब ये एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, रिलेटिव एड्रेस क्या है, इसके डिफरेंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। तो सपोज़ कि आपके पास कोई एक पार्सल है जो आपको आपके फ्रेंड को पहुंचाना है, तो आप आपके फ्रेंड के एड्रेस को किस तरह से देखते हो? तो जैसे आपके घर से उस एड्रेस पर पहुंचना है तो आपके घर के एड्रेस के रेफरेंस में आपके फ्रेंड का एड्रेस क्या है वो बताएगा कि आप रिलेटिव एड्रेस यूज़ कर रहे हैं या एब्सोल्यूट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही नज़दीक के लेवल से शुरू करते हैं। तो सपोज़ कि आपके फ्रेंड का एड्रेस, मतलब आपका फ्रेंड आपका नेबर ही है, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर आपके जो पार्सल है उसके ऊपर कोई भी एड्रेस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधा आपके नेबर के पास वो दे सकते हैं। अब थोड़ा सा एड्रेस हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं कि जैसे आपका नेबर नहीं है पर वो आपकी सोसाइटी में ही रह रहा है, तो आपको क्या जानने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए? आपको सिर्फ उसका हाउस नंबर उसका पता होना चाहिए। आप उस हाउस नंबर पर पहुंचकर आप दे सकते हो। तो इस बारे में भी, इस केस में भी आपको उसका पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधा सीधा वहाँ पर जा सकते हैं। अब इस एड्रेस को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो आपका फ्रेंड का एड्रेस आपकी सोसाइटी में नहीं है, किसी और सोसाइटी में है, तो इस केस में आपको उसका सोसाइटी का नाम और उसका हाउस नंबर ये दोनों पता होना चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपरली वहाँ पर पहुँचा सकते हो। ठीक है। अब इस एड्रेस को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि भाई वो आपकी सोसाइटी में नहीं है, आपकी नज़दीक की सोसाइटी में भी नहीं है, आपके टाउन से दूसरे टाउन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप सपोज़ तरसाली एरिया में रह रहे हो और वो मांजलपुर एरिया में है, तो ऐसे केस में आपको उसका कंप्लीट एड्रेस उस पार्सल पे लिखना पड़ेगा कि भाई ये इस एरिया में ये सोसाइटी का उसका हाउस नंबर है, ये सोसाइटी है, ये सिटी है, ये उसका पिन कोड नंबर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देनी पड़ेगी। अब इसके आगे के एक्सटेंशन में चाहे वो जितना भी दूर हो, जितना भी नज़दीक हो, हर एक में हमें वो एड्रेस तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैंने कंप्लीट एड्रेस का जो स्टिकर मुझे लगाना पड़ा, उसमें आपके एड्रेस से कोई रेफरेंस नहीं मिलता है कि भाई आपने इसको कहाँ से दिया है, कहाँ पर मतलब किस तरह से जाएगा, उसका उसे कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी उसे ले जाओ, उसका जो एड्रेस लिखा होगा वहीं पर वो पहुंचने वाला है। ठीक है। अब कितना दूर है, कितना नज़दीक है, दैट इज़ इमटेरियल थिंग नाउ। बट जो पहले वाले केस है वहाँ पर क्या होता है कि आपके घर के एड्रेस से दूसरे एड्रेस का रेफरेंस लिया जाता है कि भाई आपका नेबर है तो बाजू में ही दे दो, आपकी सोसाइटी का ही है तो वो उस नंबर के सोसाइटी का घर नंबर वहाँ तक पहुँचो और वहाँ पर दे दो, या फिर बाजू की सोसाइटी है तो वहाँ तक भी आप जा सकते हो, राइट। तो इन दोनों केसेस में जो पहला वाला जो था दूर का एड्रेस है जहाँ पर मुझे एनवेलप बनाकर पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है, तो दैट एड्रेस इज़ रिफर्ड एज एब्सोल्यूट एड्रेस। एंड जो मेरे नज़दीक का एड्रेस है उसे हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मेरे खुद के एड्रेस के रिलेशन में कितना दूर या कितना नज़दीक है वो मुझे पता होता है। ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब HTML फाइल में भी इसी तरह से होता है। जब मैं कहीं पर किसी भी लिंक में कोई फाइल लिख रहा हूँ, कोई फाइल दे रहा हूँ, एट दैट टाइम अगर मैंने उसका पूरा एड्रेस लिखा है, मीन्स उसके रूट फाइल से लेकर तो उसके डायरेक्टरी, उसके फाइल का नेम, उसका एक्सटेंशन, वो सारी चीज़ें मैंने पूरी लिखी हुई है, देन इट बिकम्स एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस में हमें कहीं पर भी कोई भी रिलेटिव एड्रेस देने की, मतलब
रिलेटिव एड्रेस का कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये फ़ाइल एग्जैक्टली कहाँ से लेनी है, कहाँ तक का एड्रेस कॉमन है, यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। वो सीधा सीधा हमारे रूट डायरेक्टरी तक जाएगा, वहाँ से सारा पाथ को फॉलो करते हुए हमारी फ़ाइल को एक्सेस करेगा। रिलेटिव एड्रेस कैसा होता है कि रिलेटिव एड्रेस हमारी जो मेन फाइल है जहाँ पर मैं हाइपरलिंक बना रहा हूँ, उस हाइपरलिंक के कॉन्टेक्स्ट में मेरी कॉलिंग फाइल जो है जिसको मुझे लिंक में कॉल करवाना है, वो फाइल कितनी दूर है, ये हमें देखना होता है। अगर मैंने दोनों फाइल सेम जगह पर रखे, फॉर एग्जांपल मैंने मेरी जो HTML फाइल है वो भी मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव की है, और सपोज़ कोई इमेज है जिसको मुझे लिंक करवानी है वो भी डेस्कटॉप पर है, तो ऐसे टाइम पर मुझे सिर्फ उसका फाइल का नाम ही लिखना है, दैट्स इनफ। तो वहाँ पर वो सीधा सीधा वो लिंक ओपन कर देगा, क्योंकि वो अपने खुद के एड्रेस पर ही वो सारी चीज़ें ढूंढने वाला है। तो वहाँ पर उसको सिंपल आप एक खाली नाम लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपकी फ़ाइल के एड्रेस रेफरेंस में उसकी फ़ाइल का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो होती है, जो फाइल है जहाँ पर मैं लिंक बना रहा हूँ, उस फाइल को हम लोग कहते हैं रेफरेंसिंग फाइल। उस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग फाइल। और जिस फाइल को मैं मेरे लिंक के अंदर कॉल करवा रहा हूँ, उस फाइल को हम लोग कहते हैं रेफरेंस्ड फाइल। उस फाइल को हम क्या कहेंगे? रेफरेंस्ड फाइल। रेफरेंसिंग फाइल जहाँ पर मैंने हाइपरलिंक तैयार किया हुआ है, और रेफरेंस्ड फाइल जो फाइल मुझे मेरी हाइपरलिंक के अंदर कॉल करवाना है। ओके, अब यही चीज़ हम लोग छोटे से PPT के थ्रू समझेंगे आगे के पार्ट में। ओके।